Hello dear students, I am Nirav sir, your mathematics teacher. Welcome to my YouTube channel Online Learn Maths. So today we will discuss about chapter number 2, functions and relation. Okay, जो कई सारे ऐसे फंक्शन कौन से हैं, कोई ऐसा जो एल्जेब्रिक नंबर है उसके बीच में हम रिलेशन की बात करते हैं, तो ऐसे सारा कॉन्सेप्ट है वो सभी हमें इस चैप्टर में सीखना है. ओके, सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बेस है आपका जो ओरिजिनल, अब यहां से ओरिजिनल आपका 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो इस चैप्टर के बेस पे ही आपका 3rd चैप्टर है, आपका 8th चैप्टर भी है, आपका 9th चैप्टर भी है, आपका 13 चैप्टर भी है. तो काफी सारे चैप्टर इस चैप्टर पे डिपेंड करता है. सो इसलिए बी केयरफुल इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट टॉपिक यहां से जो हम ले रहे हैं वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, जो दो सेट के बीच में हमें क्या करनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो फर्स्ट वी स्टार्ट कार्टेशियन product of how many set? 2 sets. ओके, जो दो सेट है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट A and B are non-empty set. एम्प्टी सेट. इसका मीनिंग क्या हुआ, ए और बी दो सेट है. सेट कौन से है वो आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा ही है. सो दो सेट है और दो सेट है वो किसका है, नॉन एम्प्टी. दैट मीन्स वो खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन एम्प्टी सेट. सो हम दो नॉन एम्प्टी सेट की बात करते हैं, तो एक सेट लेता हूं मैं ए और दूसरा सेट है बी. उसके बीच में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की साइन देखो, ये जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसी तरह से उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, एक ऐसा सेट बनता है, इसमें देखो कैसे होता है, ए क्रॉस बी, इसमें एक ऑर्डर पेयर बनता है. क्या बनता है, ऑर्डर पेयर. 2D ऑर्डर पेयर है. ऑर्डर पेयर में x और y, सच दैट, इस दो डॉट को हम क्या बोलते हैं, सच दैट, देन यहां जो फर्स्ट एलिमेंट है ना x है वो बिलोंग करता है और जो सेकंड एलिमेंट है वो भी बिलोंग करता है. लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग करता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से बिलोंग करता है. दैट मीन्स x है वो a में से आ रहा है. जो सेकंड एलिमेंट सेकंड में से डिनोट, दैट मीन्स y है वो किस में से आ रहा है, b में से आ रहा है. तो ये हो गई उसकी बेसिक डेफिनेशन. अगर x ऑर्डर पेयर में x और y है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से आता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड में से आता है. तो ये हो गई हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट. एग्जांपल देखते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल देखो, कोई एक a है 1 2 और b है 2 3 4. ओके, हमें क्या करना है, इसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट करना. दैट मीन्स a क्रॉस b करना है. ओके, a क्रॉस b यानी कि a मीन्स 1 2, बीच में क्रॉस 2 3 और 4. इतना आ गया. ओके, 1 2 2 3 4. हमें क्या करना है, उसकी ऑर्डर पेयर बनानी. तो देखो एक सेट बनाना है, इसमें भी एक ये सब वाला ऑर्डर वाला बनेगा. ओके, सो यहां पे फर्स्ट देखो ये 1 है वो इसके साथ जाएगा. दैट मीन्स 1 2 1 2, देन 1 3 एंड 1 4, 1 2 1 3 एंड 1 4. ओके,
और ये 2 है वो सबके साथ जाएगा, 2 2 2 3 एंड 2 4, तो 2 2 2 3 एंड 2 4, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ए क्रॉस बी। दैट मीन फर्स्ट एलिमेंट है वो सबके साथ, सेकंड एलिमेंट है वो भी सबके साथ दे दो, तो वो एक आपका ए क्रॉस बी हो गया। नाउ फाइंड बी क्रॉस ए, फाइंड कर दो। ओके, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए दैट मीन फर्स्ट कौन आएगा, बी, दैट मीन्स 2 3 4 एंड क्रॉस 1 2। ओके, सो 2 3 4 एंड 1 2। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, तो ये 2 है वो सबके साथ जाएगा 1 और 2 के साथ में, फिर ये 3 है वो 1 और 2 के साथ में जाएगा, और लास्ट में बचा कौन, 4 है वो 1 और 2 के साथ में जाएगा। तो हर एक एलिमेंट जो दूसरे सेट है उसके साथ वो मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 2 1 है एंड 2 2 मिलेगा, देन 3 1 एंड 3 2 एंड 4 2 एंड 4 2 एंड 4 1, वो बच गया। ओके, अगर आपसे ध्यान से देखा तो क्या ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वो दोनों सेम आ रहा है, ये 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है। दैट मीन्स आप ये 2 डायमेंशन पे देखो तो क्या है, ये 1 2 किस पोजीशन पे आता है, यहाँ पे आता है, और ये 2 1 है वो यहाँ पे, तो ये दोनों है वो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है विच इज डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सो ये जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल आई है। ओके, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारी, देखो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें इधर तो नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ बी क्रॉस ए ले लो, कुछ नहीं सिंपल नंबर अंदर जाएगा, तो नंबर ऑफ बी क्रॉस नंबर ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ए, दैट मीन्स यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तो यहाँ पे 2 लिख दो। नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है, बी सेट में 1 2 3 3 है, तो इसकी प्रोडक्ट आएगी 6। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ बी आपने कितना निकाला 3 और ये पे 2, तो ये 6 आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। रिजल्ट मिल गया, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सेम नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल होना जरूरी नहीं, लेकिन उसमें कितने एलिमेंट हो गए वो इक्वल, इसमें एलिमेंट है वो सेम ही रहेंगे, तो ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट के लिए करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 3 सेट के लिए। सो यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, 2 सेट हमने डिस्कस किया, नाउ 3 सेट। 3 सेट में कौन से है, तो सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसे आएगा, वहां पे ए क्रॉस बी आएगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 3 नंबर आएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगी वो भी 3 ही आएगी, इसमें एलिमेंट 3 ही आएगा, एक एक्स वाई और जेड, सच दैट यहां से देखो वहां पे क्या बोला था, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से आएगा, दैट मीन्स एक्स से वो बिलोंग करेगा ए से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से वाई है वो बिलोंग करेगा बी से, और जेड है वो बिलोंग करेगा सी से। तो ये हो गई हमारी बेसिक डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ओके, 3 सेट के लिए हमारी जो डेफिनेशन थी वो। ओके, नाउ उसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल देखते हैं। एक ए है 1 2, बी है 3 4 और सी है 5 6। हमें क्या फाइंड करना है सर, ए
क्रॉस बी क्रॉस सी, ये फाइंड करके मुझे दिखाओ। ओके, सो कुछ नहीं, ए मीन्स क्या है 1 2 बीच में क्रॉस, बी मीन्स 3 4 बीच में क्रॉस, सी मीन्स 5 6। ओके, नाउ हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। दोनों का तो आपको आता ही है, सिर्फ इन दोनों को करते हो तो ये इन दोनों को हो गया, ये क्रॉस एज इट इज और ये 5 6 एज इट इज। ओके, इन दोनों को कर दे तो 1 है वो सबके साथ जाएगा, 1 3 और 4 के साथ जाएगा। तो फर्स्ट 1 है वो 3 के साथ गया, देन 1 है वो 4 के साथ गया। यहाँ पे 2 3 के साथ जाएगा, सो 2 3 एंड 2 4 इतने आ गया। इन दोनों का ये 4 एलिमेंट आया और ये का ये जो एलिमेंट है 2 एलिमेंट वो आ गए। अभी हम क्या करना है, ये 4 एलिमेंट है और यहाँ पे 2 एलिमेंट है। यहाँ पे देखो ये सारा 1 एलिमेंट है, यहाँ पे 5 के बीच में डॉट है, कोई ब्रैकेट नहीं है, दैट मीन्स ये अकेला एलिमेंट है, ये भी अकेला एलिमेंट है। यहाँ पे पूरा ये ब्रैकेट एलिमेंट है, यहाँ पे ये दूसरा ब्रैकेट एलिमेंट है, यहाँ पे ये भी ब्रैकेट एलिमेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्या करते हैं कि ये सबके साथ मैं 5 को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, दैट मीन्स 5 को इंक्लूड कर देता हूं। तो सबके साथ जाएगा 5, तो क्या बन जाएगा 1 3 और ये 5 एक ऐड हो जाएगा, देन 1 4 5, देन 2 3 5, देन 2 4 5। ये हो गया 5 की बारी खत्म। अब नेक्स्ट 6 लेता हूं, सो 1 3 6, देन 1 4 6, देन 2 3 6 एंड 2 4 6। मैंने क्या किया, एक बार 5 को इंट्रोड्यूस किया, एक बार 6 को इंट्रोड्यूस किया। तो ये हो गया हमारा क्या, बेसिकली ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो गया। ओके, नेक्स्ट इसे भी आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे, ए क्रॉस ए निकालो। क्या आपको निकालना है, ए क्रॉस ए, दैट मीन्स ए कौन से है 1 2, दैट मीन्स 1 2 निकालो, क्रॉस 1 2 एंड क्रॉस 1 2 ऐसे निकालना है। ओके, तो पहले क्या है, इन दोनों को सोल्व कर दिए, सो 1 1 और 1 2 आएगा, देन 2 के साथ 1 2 के साथ 1 2 के साथ 1 और 2 के साथ 2, ये सेट और ये 1 2 एज इट इज। नाउ अगेन सेम लिख दो, इसके साथ कर दो, सो 1 1, ये 1 को सबके साथ इंट्रोड्यूस कर दो, देन 2 को सबके साथ, तो 1 1 1 1 2 1, then 2 1 1, then 2 2 1। नेक्स्ट कौन बचा, 2 सबके साथ आएगा, सो 1 1 2 1 2 2, then 2 1 2 एंड 2 2 2। ये सेट यहाँ पे ओवर। ओके, सो इसी तरह से आप ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक ऐसे भी आप एग्जांपल देखो कि सर एक एग्जांपल देखो, ए है आपका 1 2 और बी है आपका 2 और 3। ओके, एक बड़ा रिजल्ट में देने वाला हो। यहां पे देखो, पहले ये निकालो, ए क्रॉस बी निकालो और बी क्रॉस ए आप अपने आप निकालो। पहला ये निकालो, ए क्रॉस बी निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 के साथ 2 1 के साथ 3, सो ये 1 2 एंड 1 3, देन 2 2 एंड 2 3, ये मिला। नेक्स्ट बी क्रॉस है, देख मीन पहले 2 के साथ 1 2 के साथ 2 2 के साथ 1 2 के साथ 2, देन 3 के साथ 1 3 के साथ 3 के साथ 1 3 के साथ 2, ये निकाला। नेक्स्ट मैं आपको क्या बोलूंगा कि सर ए क्रॉस बी है, इंटरसेक्शन
बी क्रॉस ए निकालो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, दैट मीन्स इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में से इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन कौन से एलिमेंट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 2 और यहाँ भी 2 2, तो सर ये 2 2 वाला से, तो इसमें से कॉमन कितने नंबर है, एक नंबर है। अगर एक नंबर है तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि सर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, सिंपल इसमें और इसमें से कितना नंबर कॉमन है, 1 नंबर। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या कर दो आप, स्क्वायर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट डाउन कर लो पहले कि ये रिजल्ट क्या कहता है कि सर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस, इसमें जितने भी नंबर कॉमन है उसका स्क्वायर कर दो, तो उसमें कितने नंबर आपको मिलेंगे वो आपको डायरेक्टली, जो यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी क्रॉस ए मैंने फाइंड किया है, यहाँ पे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे एक नंबर कॉमन है तो एक का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये 1 ही इसमें नंबर है। सो ये नोट डाउन कर लो, हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इस जो फॉर्मूला मैंने दी आपको उसके बेस पर मैं 2-3 एग्जाम्पल में आपको दिखा दूं कि कहीं ना कहीं वो आपको टेस्ट में या फिर एंट्रेंस एग्जाम में वो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि एक ए सेट है, बी सेट है, देन आपको क्या बोलना करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितने ऐसे नंबर है, कितने ऐसे एलिमेंट है जो कॉमन है वो दोनों में, तो इसमें नंबर आपको फाइंड करना है। आपको ये नहीं बोला कि ए क्रॉस बी फाइंड करो, बी क्रॉस ए फाइंड करो, मुझे तो क्या करना है, इन दोनों में से कितने ऐसे नंबर है जो वो कॉमन हो गए वो। ओके, सो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला का ए इंटरसेक्शन बी में जितने भी नंबर है उसका मैं स्क्वायर कर देता हूं। तो पहले मैं क्या, मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से नंबर, 2 3 2 3, तो यहाँ पे 2 और 3, तो 2 और 3, तो मुझे ये बताओ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। हमें क्या करना है, उसको डायरेक्ट स्क्वायर कर देता, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल स्क्वायर, दैट मींस 2 का स्क्वायर, आपका आंसर कितना आएगा, 4। ओके, सो 4 ऐसे नंबर आपको मिलेगा जो इसमें और इसमें दोनों में हो गए, जो कॉमन नंबर हो गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ ए में 3 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 3 4 12, तो टोटल तो 12 हो गए। इसमें से 12 जो नंबर है ना, इसमें से आपको 4 नंबर गिवन है, ये से कुछ नंबर आपको गिवन है, और आपको बोला है कि आर द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे बोला है। देन आपको बोला है कि फाइंड ए और बी, फाइंड ए एंड बी, आपको ए एंड बी बोथ फाइंड करना है। तो पहले ए देखो और बी देखो, ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट ए में आएगा वो तो पक्का है, दैट मीन्स बी में और बी में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट आएगा वो भी पक्का है। इसकी जो नंबर गिवन है, ये जो आपको एलिमेंट गिवन है इसके बेस पे हमें ये नंबर लिखना है। तो मैंने क्या बोला कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी में से, तो ए में से ही बिलोंग करेगा, तो 2 है वो बिलोंग करेगा ए से, 1 है वो भी ए से बिलोंग करेगा, 3 भी ए से बिलोंग करेगा, ये 3 भी ए से ही बिलोंग करा, लेकिन एक बार आ गया तो वो मैं एक बार ही लिखता हूं। नेक्स्ट जो सेकंड वाला एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट में से बिलोंग करता है, यानी कि ये बी में से एलिमेंट करता, तो ये 1 4 8 और 7, सो ये हो गया हमारा ए और बी। तो ए में 3 एलिमेंट है, बी में ये 4 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 12 हो गए। इसमें से कितने एलिमेंट आपको दिए थे, 4 दिए थे, 4 के बेस पर मैंने क्या लिखा, ये इसमें से 3 और इसमें से 4 एलिमेंट मैंने लिखे। नेक्स्ट देखो कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, 16 एलिमेंट,
और इसमें से इतने एलिमेंट आपको गिवन है, 16 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट आपको गिवन है, देन फाइंड ए क्रॉस ए के ये 2 एलिमेंट है। तो मैं देखो कि ए निकालना है ना मुझे, ओके, ए निकालना है। तो इसी बात जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहां से आ गया, ए में से होगा, फर्स्ट में से, तो ये 3 भी ए में से आएगा, और ये 2 है वो भी क्या से आएगा, -2 है वो ए में से ही आएगा। लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है ये 0 देखो, और ये 1 है, तो ये भी सेकंड वाले एलिमेंट में ही आएगा ना। तो ये सेकंड भी कौन सा है, ए, बेसिकली वो ए और ए दोनों सेम ही है। दैट मीन्स यहाँ पे 0 और 1, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए, ए में 4 एलिमेंट। अगर 4 एलिमेंट है तो ही ए क्रॉस ए 16 होगा ना, 4 4 जा, तभी तो 16 जाके बनेगा। तो इसी तरह से आप एक्सरसाइज 2.1 सोल्व कर सकता है। ओके, अगर कोई भी दिक्कत है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखें, ताकि मैं आपको वो सॉल्यूशन आपको मैं दे सकूं। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, ताकि अगली आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे।